जब पृथ्वी कांपी, जब आकाश रोया, तब वहां जहां जहां सती के अंग गिरे, वहां एक अलौकिक, एक प्राकृतिक तेज प्रकट हुआ। स्थान स्थान पर शक्ति ने एक नया, एक दिव्य रूप धारण किया। आज मैं आपको ले चलता हूं एक ऐसे ही पवित्र पीठ की ओर जिसकी छाया में हरियाली और वनस्पति की मुस्कान फूटी। आज की कहानी है शाकंभरी देवी शक्तिपीठ की, जो उत्तर प्रदेश में सहारनपुर की शांत शिवालिक पहाड़ियों के तलहटी में स्थित है। अंगपात और शाकंभरी की उत्पत्ति कथा वही है जो हर शक्तिपीठ की नींव है। जब राजा दक्ष के यज्ञ में माता सती ने स्वयं को भस्म कर दिया तो भगवान शिव गहरे शोक में डूब गए। वे सती के निष्प्राण शरीर को अपने कंधे पर रखकर ब्रह्मांड में घूमते रहे। उनका ये दुख और क्रोध इतना प्रचंड था कि पूरी सृष्टि का संतुलन डगमगा गया। तब सृष्टि को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को 51 पवित्र टुकड़ों में विभाजित कर दिया। अलग अलग पौराणिक स्रोतों और लोक कथाओं में कहा जाता है कि इसी विभाजन में माता सती का मस्तिष्क, हेड पार्ट, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के पास जसमौर गांव में गिरा। यही वो अंग है जो इस शक्तिपीठ की पहचान बन गया। वनस्पति की देवी की कहानी। इस पवित्र स्थान का नाम शाकंभरी क्यों पड़ा, इसके पीछे एक अत्यंत करुणा भरी कथा है। बहुत समय पहले इस क्षेत्र में घोर सूखा पड़ा था। चारों ओर हाहाकार मच गया था। जंगल सूखने लगे थे, खेत बंजर हो गए थे, पशु पक्षी और यहाँ तक कि सप्तऋषियों और देवताओं तक को भोजन के लिए तरसना पड़ा। जब सभी ने मां शक्ति से प्रार्थना की, तब देवी ने अपनी अपार करुणा और शक्ति का प्रदर्शन किया। उन्होंने अपने दिव्य रूप से चारों दिशाओं में हरियाली और वनस्पति उत्पन्न की। सूखी धरती पर हरी भरी फसलें उगाईं, फल सब्जियां प्रकट हो गईं। देवी ने अपने शरीर से ही शाक, सब्जियां और वनस्पति उत्पन्न करके सभी को जीवन दान दिया। इसी कारण उनका नाम शाकंभरी पड़ा, जिसका अर्थ है शाक, वनस्पति से परिपूर्ण देवी। ये नाम उनकी करुणा और जीवनदायिनी शक्ति का प्रतीक है। मंदिर, पूजा और परंपराएं। आज ये मंदिर सहारनपुर से लगभग 40 किलोमीटर उत्तर में शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी में स्थित है। यहाँ देवी शाकंभरी के सौम्य रूप की पूजा होती है और उनके साथ उनके भैरव भूरा देव भी विराजमान है। ये स्थान सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि आस्था का एक ऐसा केंद्र है जहाँ भक्त वर्ष भर आते रहते हैं। विशेष रूप से नवरात्रि के दौरान चैत्र और अश्विन मास में यहाँ भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ता है। स्थानीय लोक कथाएं और परंपराएं ये बताती हैं कि इस क्षेत्र की हरी भरी भूमि और पर्याप्त वर्षा आज भी देवी की कृपा का ही परिणाम है। यहाँ के लोग मानते हैं कि मां शाकंभरी की कृपा से ही उनके खेतों में फसलें लहलहाती हैं और उनका जीवन सुख समृद्धि से भर जाता है। आस्था, वाणी और असर। जो भी भक्त सच्चे मन से इस शक्तिपीठ के दर्शन के लिए आता है, वो केवल देवी के दर्शन ही नहीं करता, बल्कि उनकी दिव्य ऊर्जा को भी महसूस करता है। कहा जाता है कि इस स्थान पर मां की आराधना करने से व्यक्ति की वाणी में मधुरता और ओजस्विता आती है। कवि, गायक और वक्ता यहाँ आकर मां का आशीर्वाद पाते हैं और उनकी वाणी में एक नया जादू सा आ जाता है। ये माना जाता है कि देवी शाकंभरी की कृपा से व्यक्ति के शब्दों में शक्ति, उसके विश्वास में सौम्यता और उसके जीवन में सुख शांति का संचार होता है। ये पीठ हमें सिखाता है कि जिस प्रकार देवी ने सूखी धरती को हरा भरा किया, उसी प्रकार वे हमारे जीवन के हर सूखे पहलू को भी खुशियों और मिठास से भर सकती हैं। अंतिम संदेश। शाकंभरी शक्तिपीठ हमें सिखाती है कि प्रकृति और देवी अलग नहीं है। ये पीठ हमें याद दिलाता है कि प्रकृति की देवी कोई केवल पौराणिक कल्पना नहीं, बल्कि एक जीवंत शक्ति है जो हमें हरा भरा कर सकती है, हमारे शब्दों को मिठास दे सकती है और हमारे हर दुख को हरियाली से बदल सकती है। जीवन के हर कोने में शक्ति छिपी है, हमें केवल सच्ची श्रद्धा और अटूट विश्वास के साथ उसे पहचानने की आवश्यकता है।